खुद कशीदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा के गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और दीगर अमूर पर बात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा रवाबित और स्ट्रेटजिक ताउन को वुसअत मिलेगी। शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी और मदीना मुनव्वरा में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। आबना हरमज़ जल्द खुलने का इम्कान है। ईरान और ओमान 60 रोज़ा फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक हैं। ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल है हतमी मंजूरी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। अल अरेबिया न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट में बताया गया कि हरमज़ आने वाले जहाज़ ईरान के करीब रास्ते इस्तेमाल करेंगे। बाहर निकलने वाले जहाज़ ओमान के करीब रास्ते से गुजरेंगे। तजारती जहाज़ों पर किसी किस्म की फ़ीस आयद नहीं की जाएगी। सालिसों के ज़रिए अमरीका मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल होंगे। मोहसिन रज़ाई को ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज खुशखबरी के साथ होंगे। आबना हरमज़ के तरीके, मुद्दत और इंतज़ाम पर गौर जारी। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर असूल इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद। अमरीका से वादों पर अमल दरामद की इशारे मिले। आबना हरमज़ पर नए बहरी इंतज़ाम का मुआहदा करीब। उसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता मुकम्मल खोला जाएगा। ट्रांजिट फ़ीस का फैसला अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का बयान। उधर अमरीकी नायब सदर जेड वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किल करार दे दिए। जेड वेंस कहते हैं कि ईरान अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का शिकार है। एक हल का मुज़ाकरा दूसरा जंग का हामी है। तेहरान हुकूमत के साथ मामला तय करना आसान नहीं है। कोशिश है अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुमकिन नतीजा हासिल किया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा सफ़ीर अहमद मुअल्लम फ़की की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फ़ौजी सतह पर रवाबित, तरबियती ताउन और इस्तिदाद कार में इजाफे की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन के पुरअज़्म पर कायम है। सोमाली वज़ीर दिफा ने पाक अफ़वाज के पेशावराना किरदार को सराहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दो बदल। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे सस्ता, नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये की कमी, 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो चुका। ओगरा ने 7 अगस्त के लिए पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। जमात इस्लामी का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज़ नईम रहमान की कौम से अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलने की अपील। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी, खाने पीने की अशिया बेतहाशा टैक्सेस लगाए गए। एक माह में खाने की 27 चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोल पर टैक्स गरीब मोटरसाइकिल चलाने वालों से वसूल किया जा रहा। जुमे के बाद 4 बजे सड़कों पर आकर अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बंद कर देंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के रिदल फितना 3 के तहत ऑपरेशंस 12 फितनल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ज़िला वशक में कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। विभाग वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद और कश्मीर चौक पर फ्लाई ओवर बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये 1 साल का मनसूबा है। 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़क होगी। C14 सेक्टर मुकम्मल कर लिया। दीगर सेक्टर्स को भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। पूरे सर्विसेज रोड पर कब्जे किए गए। CDA का अमला कब्जे कराने में खुद शामिल रहा। शाहदरा और 2 तारा डैम पर काम करने लगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद। पुलिस में भर्तियों के लिए रुझान के नौजवान के लिए खसूसी रियायती पैकेज तैयार। कच्चे के इलाके में पुलिस के लिए असलहा और दीगर हिफाजती आलात के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी। सूबे में 900 सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला ने साफ पानी अथॉरिटी से मुतल्लिक खसूसी इजलास की भी सदारत की। मरीम नवाज़ ने ड्रिंकिंग वाटर की बोतलों पर चार्जेज आयद करने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में साफ पानी की फराहमी के मनसूबों का तफसीली जायजा। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। आइन के मुताबिक सूबे बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की माइनिंग कॉन्फ्रेंस के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाई असम्बली ने मुतअद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की। मुबाहिसा करने में कोई कबाहत नहीं है। लोगों को भरोसा है, मीडिया इस मामले को मुतनाज़ न बनाए। फिल्म मेरा लयारी ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में शामिल। शर्जील मेमन ने मेरा लयारी फिल्म का ऑस्कर नामजदगी की दौड़ में शामिल होना सिंध के लिए एजाज़ की बात करार दी। सीनियर सूबाई वज़ीर ने इजलास से खिताब में कहा कि सिंध के फ़न, सकाफ़त, तख्लीकी सलाहियतें आलमी सतह पर उजागर। हुकूमत फिल्म, सकाफ़त और तख्लीकी सनतों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी को भी मुल्क दुश्मन की ज़ुबान बोलने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। मुल्क में फ़ेक न्यूज़ के सिलसिले को अब हर सूरत रोकना होगा। सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। पाक आर्मी एविएशन का ब्रॉड पीक पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता 10 में से 7 गैर मुल्की कोहे पैमाओं की लाशें बरामद। सकरद मुंतकिल। पाकिस्तानी, नेपाली, अमरीकी खतून की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी। कराची में नौजवान ताजर मीर रज़ा अली कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई आज सुबह 9 बजे होगी। उधर वकील जबरान नासर का कहना है कि कब्र कुशाई के लिए बनाया गया 8 रुकनी बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी कर दिया गया। रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया। पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। फैमिली भी मेडिकल बोर्ड के मेंबरान तब्दील करने से मुतमईन नहीं। चाय वक़्वा से 30 बार पिस्तौल की गोली का खोल मिल गया। मुमकिन तौर पर मीर रज़ा को यही गोली लगी। खौल का फ्रांस कराया जाएगा। IG सिंध जावेद आलम मूडू ने कहा कि पुलिस ने मीर रज़ा का पूरा केस ट्रेस कर लिया। अनकरीब तमाम हक़ाइक़ बताएंगे। मेडिकल बोर्ड बिठा दें, कोई एतराज़ नहीं। लाहौर समेत मुल्क भर में आज मानसून बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर समेत बलाई बस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मानसून बारिशों का इम्कान है। लाहौर में मतला अबर आलूद रहने और दोपहर शाम में बादल बरसने की तवक्का है, जहाँ दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा सकता है। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मौसम शदीद हफ्ज़दा रहेगा। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बाज़ बालाई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश मुतवक्के है। और सदा शाद रहे, आबाद रहे, ये वतन हमारा, ऊंचा रहे ये सब्ज़ हलाली परचम हमारा। 14 अगस्त के इस्तकबाल की तैयारियां रूज पर। गलियां बाजार सब्ज़ हलाली परचमों से सजने लगे। बच्चे बड़े ख़वातीन सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत की खूबसूरत लम्हात नियो न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर नियो न्यूज़ को भेजें।